बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। और नेक्स्ट जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो कौन सा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलीज या बेसिस। ठीक है, बेसिस और अल्कलीज में आप लोगों को फ़र्क पता है ना क्या होता है। पीछे मैं पढ़ा के आई हूँ कि जब किसी भी कंपाउंड को हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करवाएं, ठीक है, पानी के अंदर मिक्स करवाएं, ठीक है, तो वो अगर हमें OH नेगेटिव आइन दे तो हम क्या कहें, ब्रेक डाउन होने के बाद अगर हमें वो OH नेगेटिव आइन दे तो हम क्या कहेंगे, ये कंपाउंड क्या था, बेस था। ठीक है, और इसी तरह फिर जितनी भी बेसिस होती हैं अगर ये पानी के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए, कम्प्लीटली सोलेबल हों, तो उनको हम क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि जितने भी एक्विस सोल्यूशन ऑफ बेस, एक्विस सोल्यूशन ऑफ बेस का क्या मतलब है, बेस को जब हम क्या करेंगे, पानी के अंदर डिज़ोल्व करवाएंगे तो वो बेस का क्या बन जाएगा, एक्विस सोल्यूशन। तो वो कहते हैं उसका सोपी टच होता है। सोपी टच क्या मतलब कि जैसे हम साबुन को हाथ नहीं लगाते, साबुन को हाथ लगाओ ना तो वो फील होता है ना सोपी टच, इसी तरह जब हम बेस को पानी के अंदर डिज़ोल्व करवाएंगे ना तो वो भी हमें ऐसे लगेगा जैसे हम साबुन को हाथ लगा रहे हैं। ठीक हो गया। फिर हमने पीछे पढ़ा था जैसे एसिड की प्रॉपर्टी में कि बेस, एसिड और बेसिस इट सेल्फ कलरलेस होते हैं। ठीक है, हम इनके अंदर इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं जो कि इनको क्या करते हैं, आगे से कलर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो बेसिस होती है ना, टर्न लिटमस पेपर ब्लू। अब लिटमस पेपर क्या होता है, हम एसिड और बेस को चेक करने के लिए हम लिटमस पेपर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो बेसिस होंगी ना, ठीक है, अगर तो वो लिटमस पेपर ब्लू हो गया तो इसका मतलब है बेस प्रेजेंट है। ठीक है, लिटमस एक पेपर होता है ना जिसको हम चेक करने के लिए सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं कि आया कि ये सोल्यूशन एसिड है या बेस है। अगर वो पेपर ब्लू हो जाता है तो वो क्या होगा, बेस होगा, और अगर वो पेपर रेड हो जाता है तो उसका क्या मतलब है, वहाँ पे एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, और एक इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन, ये कलरलेस होता है, ये इसको पिंक में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसी तरह मिथाइल ऑरेंज को येलो में कर देता है, और जो दे टर्न टर्मेरिक पेपर ब्राउन। ठीक है, अल्कलीज को चेक करने के लिए हम टर्मेरिक पेपर यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर किसी सोल्यूशन में टर्मेरिक पेपर हम डिप करें, ठीक है, तो वो ब्राउन हो जाए तो इसका मतलब है अल्कली प्रेजेंट है। ओके, अब वो कहता है कि अगर हम बेसिस को पानी के अंदर डिज़ोल्व करवाएं तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, कि ऐसा मटेरियल ये बन जाएगा, इसके अंदर से बिजली आसानी से पास आउट हो जाएगी। फिर हम ये पीछे भी पढ़ के आए थे एसिड की प्रॉपर्टी में भी कि अगर एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट करवाएं या बेसिस को एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो हमें क्या देते हैं, साल्ट और वाटर, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है। ठीक है, एसिड और बेस का रिएक्शन करवाया हुआ है तो उसने हमें क्या दिया है, सोडियम क्लोराइड इज अ साल्ट प्लस H2 और साथ में हमें क्या दिया हुआ है, वाटर। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है कि अब जितनी भी अल्कलीज हैं, ठीक है, अल्कलीज क्या होती हैं कि जब किसी भी बेस को हम जो पानी के अंदर सोलबल हो जाए तो उसको क्या कहलाएंगे, अल्कलीज। ठीक है, अब वो कहता है कि अल्कलीज को जब हम हीट करें किसी भी अमोनिया के साल्ट से, ठीक है, कोई भी अमोनिया का साल्ट ले लें, उसको हम हीट करें अल्कली के साथ तो वो प्रोड्यूस करेगा अमोनिया गैस। ठीक है, तो ये हमें पता कैसे चलेगा अमोनिया गैस प्रोड्यूस है, क्योंकि जब वो गैस निकलेगी ना तो उसकी पंजेंट स्मेल होगी, चुभने वाली स्मेल होगी। ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा क्या प्रेजेंट है, अमोनिया गैस। और अमोनिया जो होता है ये क्या करता है, ये जो लिटमस पेपर होता है ना, इसको ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये देखो ज़रा, अब उसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है, ठीक है, और साथ में उसने क्या लिया हुआ है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया का साल्ट कौन सा लिया हुआ है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अल्कली उसने कौन सी ली हुई है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को जब रिएक्ट करवा के हीट करवाया है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आया है, कैल्शियम क्लोराइड आया है, साथ में वाटर आया, और साथ में क्या हुई है, प्रोड्यूस अमोनिया गैस। उसने यही कहा है ना कि अल्कली, और उसने कोई सा भी अमोनिया का साल्ट लिया है, कौन सा, अमोनियम क्लोराइड, इनको जब हीट करवाएगा तो हमारे पास क्या आएगी, अमोनिया गैस। ठीक है, और वो जो गैस निकलेगी उसकी चुभने वाली स्मेल होगी, पंजेंट स्मेल, तो हम बताएंगे जी वाकई ये अमोनिया गैस है। मतलब अमोनिया गैस की हम आइडेंटिफिकेशन का एक और नया तरीका है। अगर किसी भी चीज़ को हीट अप करें या किसी कोई भी और रिएक्शन हो रहा हो, अगर हमें पंजेंट स्मेल आए तो हमें इसका मतलब है कि ये अमोनिया गैस प्रेजेंट है। ओके, अब वो कहता है कि अल्कलीज को अगर हम फैट्स के साथ रिएक्ट करवाएं ना तो ये क्या बनाते हैं, सोप बनाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी यूजेस ऑफ बेसिस या अल्कली, इनकी यूजेस क्या है। अब कौन कौन से बेस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तीन उसने लिए हुए बेस। अब वो बताता है कि ये यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना,
ये यूज़ किस किस में होता है, सोप बनाने में, ठीक है, टेक्सटाइल बनाने में। अब देखो ज़रा, पहले हमने प्रॉपर्टीज़ की बात ही किया की है कि अगर हम बेसिस को क्या करेंगे, पानी के अंदर डिज़ोल्व करवाएंगे तो हमें सोपी टच आएगा, जैसे हम साबुन को हाथ लगा रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, ये साबुन बनाने में काम आता है, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो होती हैं कपड़ा बनाने की, वहाँ पे काम आता है। और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज जो प्लास्टिक के बर्तन वगैरह या जो होते हैं फर्नीचर्स वगैरह बनाने में काम आता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड्स को हम यूज़ करके हम सोप बना सकते हैं, टेक्सटाइल बना सकते हैं, ठीक है, और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ वगैरह, ठीक है। अब वो कहता है कि पेट्रोलियम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे यूज़ होता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, मतलब पेट्रोल को पेयर करने के लिए, ठीक है। जब पेट्रोल को साफ़ किया जाता है, ठीक है, और गैसेस वगैरह उसमें जो केमिकल्स होते हैं उनको अलग करके पेट्रोल को पेयर करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। और इसके अलावा मेकिंग रेयॉन, रेयॉन क्या होता है, ये नेचुरल फाइबर होता है, ठीक है। नेचुरल फाइबर जो कि हम, ठीक है, ये ऐसा मैन्युफैक्चर्ड फाइबर होते हैं जो कि हम नेचुरल चीज़ों से हासिल करते हैं, जैसा कि वुड हो गया, ठीक है। फाइबर आप लोगों को पता है ना क्या होता है, फाइबर कपड़ा होता है ना, एक तरह का कपड़ा ही आप लोग यूँ कह लो, ठीक है। और ये किससे हासिल करते हैं हम लोग, वुड से, ठीक है, एग्रीकल्चर से, इस तरह की चीज़ें, नेचुरल चीज़ों से, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में यूज़ होती है, पेपर पल्प और मेडिसन। अब जो एक्स्ट्रा पेपर्स होते हैं ना, अब जो रद्दी वाले लेके जाते हैं, ठीक है, ये वो लेके जाते हैं पेपर हमारे से जो एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है, जो यूज़ करने वाले नहीं होते, फिर उससे वो पेपर पल्प बनाते हैं, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड और किस में यूज़ होता है, दवाइयाँ बनाने के काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लैक्ड लाइम भी कहते हैं, ठीक है। अब ये MCQs भी बन सकता है या आप लोगों का कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है, स्लैक्ड लाइम, ठीक है, या स्लैक्ड लाइम किसे कहते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, ठीक है। और ये किस किस में यूज़ होता है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये ब्लीचिंग पाउडर जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं जब कपड़ों पे दाग वगैरह लग जाए, ठीक है, वो ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करके ना, तो वो हम लोग वो दूर करते हैं वो दाग वगैरह जो कपड़ों पे लग जाए, जो आम सर्फ वगैरह से ना जा रहा हो, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके लिए यूज़ होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ होता है, एज अ ड्रेसिंग मटेरियल फॉर एसिड बर्न। अब कोई एसिड अगर किसी की स्किन पे घिर जाए तो वो उसको जला देता है ना, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वो जो पट्टियाँ हम उसके ऊपर करते हैं ना, ऑइंटमेंट मरहम लगाते हैं, वो पट्टियाँ एज ए यूज़ करते हैं ना, ठीक है। कोई चीज़ जल जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, पट्टियाँ लगाते हैं, ठीक है। तो उन पट्टियों में क्या यूज़ हुआ हुआ होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये क्या करता है, मेकिंग सल्फ़र स्प्रेज टू बी यूज एज फंगिसाइड्स, ठीक है। अब जो हम सल्फ़र का स्प्रे करते हैं, ठीक है, उन जो फंगस वगैरह को किल करने के लिए, ठीक है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हुआ होता है, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके लिए यूज़ करते हैं हम, पानी को जो है सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है। और क्या करते हैं कि हमारी सॉइल के अंदर अब जो एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको क्या करता है, न्यूट्रल करता है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है जी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसके लिए यूज़ होता है, टू रिमूव ग्रीस फ्रॉम विंडो पेन्स। मतलब ये जो हमारे घर में खिड़कियाँ वगैरह लगी होती हैं या शीशे वगैरह लगे होते हैं, शीशे की खिड़कियाँ, ठीक है, तो इनके ऊपर अगर ग्रीस लग जाए तो, ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज़ करके हम शीशे के ऊपर से ग्रीस वगैरह रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह कपड़ों के ऊपर अगर इंक लग जाए तो वो रिमूव करने के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये लेबॉर्ट्री में एज अ रिएजेंट के तौर पे यूज़ होता है। और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग, ठीक है, अगर शहद की मक्खियाँ काट लें, ठीक है, तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा।